चलिए जी, तो आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, हमें क्या करना है भाई, रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो जैसा कि एग्जांपल्स के क्वेश्चन जब हम लोग कर रहे थे तो देखे थे कि जब भी कोई नंबर को इरेशनल प्रूव करना होता था तो हम इसको पहले क्या मान लेते थे, रेशनल नंबर है। तो वही चीज फिर से कर दें, तो पहले क्या कर लेंगे, लेट अज्यूम let assume the contradict root 5 is rational। ठीक है, यानी कि रूट 5 क्या है हमारे पास, रेशनल है। और एज वी नो दैट अगर ये रेशनल है तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं भाई। अगर इरेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसा कि आप लोग डेफिनेशन से जानते हैं इसके। ठीक है, और p एंड q क्या होने चाहिए भाई, कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम क्या होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो p और q है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। चलिए जी, अब क्या करना है, अब हमें q को इधर लेके अगर आए तो मिलेगा क्या, 5 रूट 5 q इज इक्वल टू p, और क्या कर देंगे फिर ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायरिंग करें, यानी कि दोनों पक्षों का स्क्वायर कर ले तो क्या मिलेगा भाई, कर लेते हैं स्क्वायर, दोनों पक्षों को लिख दिए। अब इसका हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, और देखेंगे कि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो मिलेगा 5, और यहां पे मिल जाएगा q स्क्वायर, और यहां पे मिल जाएगा p स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा। अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो आपको लग रहा होगा या फिर देख के ही महसूस हो रहा है कि क्यू स्क्वायर जो है, क्यू स्क्वायर से अगर 5 को मैं इधर कर दूं तो p स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। या फिर लिख सकते हैं ऐसा सिंपल सा कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एंड p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। भाई जाहिर सी बात है कि अगर p स्क्वायर डिवाइड हो जा रहा है तो p भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना था, अगले वाले स्टेप में क्या करना है, लेट क्या करना है, इस p के इक्वल हमें कोई एक और वेरिएबल ले लेना था। मान लेते हैं हम r ले रहे हैं। ठीक है, और कौन सा नंबर यहां लिखेंगे, यानी कि कौन सा मल्टीपल होगा r का, तो हम बताए थे पहले एग्जांपल में ही कि यहां पे जो भी नंबर लिखा होगा उसका मल्टीपल यहां ले लेंगे, यानी कि 5r हो जाएगा। ठीक है, वेयर r क्या होना चाहिए, r इज या फिर r इज सम इंटीजर, यानी कि r क्या है, कोई एक इंटीजर है, मान लेते हैं कोई भी एक इंटीजर है r हमारे पास। चलिए जी, अब जरा ध्यान देंगे यहां पे, तो अब क्या करना है, p की वैल्यू यहां से, और इक्वेशन बना देते हैं इसको, p की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से, दोनों से देखा जाए अगर तो दोनों इक्वल है भाई, p यहां पे भी p यहां पे भी, तो दोनों इक्वल है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट p को और इसको इक्वल कर दिया जाए तो रूट 5 q इज इक्वल टू 5r मिल जाएगा, 5r मिल जाएगा। फिर क्या कर देंगे, यहां शायद दिख नहीं रहा होगा, चलिए इसको अब क्या कर ले, यहां से इधर मैं लिख रहा हूं, और इसके आगे वाला स्टेप क्या होगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, यानी कि फिर से अब हमें क्या करना है, इन दोनों पक्षों का या फिर दोनों LHS और RHS का स्क्वायरिंग करना है। तो लिख देंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग करें तो हो जाएगा रूट 5q होल स्क्वायर और 5r होल स्क्वायर, ऐसा कुछ मिलेगा हमें। ठीक है, चलिए जी, अब यहां फिर से वही चीज देखा गया कि स्क्वायर और रूट कैंसिल, और यहां पे मिल जाएगा q स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा 25r स्क्वायर। ठीक है, और अगर 5 को मैं इधर कर लूं तो 25/5 हो जाएगा r स्क्वायर, यानी कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर मिल जाएगा। और यहां से देखा जाए तो फिर से वही चीज, यही सेम चीज वहां पे भी होने लगी, यानी कि q स्क्वायर अब 5 से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे, अगर 5 को आप इधर कर लो तो देखोगे कि यहाँ 5 आ जाएगा और q स्क्वायर को डिवाइड करने लग जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई
डिविजिबल बाई 5 एंड q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। जाहिर सी बात है भाई, बताए थे क्यों, डिविजिबल बाई 5, ठीक है। q स्क्वायर डिविजिबल हो जाएगा 5 से और q इज ऑल्सो डिविजिबल हो जाएगा 5 से, यानी कि q भी डिविजिबल हो जाएगा 5 से। और देखा जा रहा है, यहां से देखा गया कि भाई जो p है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि p में 5 का कुछ मल्टीपल होगा तभी तो डिवाइड हो रहा है। और q में देखा गया तो q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि q में भी 5 का कुछ मल्टीपल होगा। जरा ऊपर देख लीजिए तो q स्क्वायर में 5 का मल्टीपल है ना, यानी कि जब मल्टीपल कुछ है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे एक कॉमन फैक्टर आपको मिल रहा होगा 5। क्या मिल रहा होगा? कॉमन फैक्टर 5। तो लिख सकते हैं, यहां से देखेंगे तो लिखेंगे p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 5, ठीक है। यानी कि p और q में देखा गया दोनों में क्या मिल गया? कॉमन फैक्टर 5 मिल गया। लेकिन होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था कि इसमें कॉमन फैक्टर 1 होने चाहिए थे और उसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए था उसका कॉमन फैक्टर, लेकिन कॉमन फैक्टर यहाँ पे 5 मिल गया। तो यहां से फिर से देखा गया कि जब कॉमन फैक्टर कुछ मिल जाता है तो बताया गया होगा आपको कि अगर कॉमन फैक्टर कुछ मिल जाएगा, पहले ही लिख दिया गया कि कोप्राइम होने चाहिए। तो भाई कोप्राइम में ये कहा जाता है कि इसका पूरे मतलब p और q का जो फैक्टर होगा सिर्फ 1 होगा और कोई फैक्टर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे 5 मिल गया, जाहिर सी बात है तो गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। तो अब लास्ट लाइन लिखेंगे, लास्ट में आंसर डिनोट कर देंगे। तो प्लीज जिन्होंने नोट नहीं किया होगा कर लेंगे, ठीक है। लास्ट लाइन लिखेंगे आंसर, तो लिखेंगे क्या आंसर में? एक चीज बता दें, बच्चे डरते हैं कि आंसर लास्ट में आंसर लिखना कैसे है, बार बार यही चीज आता है दिमाग में कि आंसर लिखना कैसे सर। तो यार जो किए हो वही चीज लिख दो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। क्या किए तुम? देखे यहां से कि p और q के दोनों के पास 5 क्या आ गया, दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर 5 आ गया, ठीक है। तो हम देखे कि ये गलत हो गया तो लिख देंगे दिस contradiction is wrong, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं फ्रॉम above we can see that this contradiction is wrong, ठीक है। आप अपने हिसाब से जैसे अच्छा लगे वैसे लिख सकते हैं। तो देखा गया कि ऊपर जो भी हम लोग कर रहे थे वो कंट्राडिक्शन हमारा क्या था? रॉन्ग था। ये आंसर लास्ट लाइन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कंट्राडिक्शन रॉन्ग हो गया तो देखा जाएगा कि भाई हम इसको तो रेशनल मान के चल रहे थे ना, हेंस √5 इज इरेशनल। जाहिर सी बात है, अगर इरेशनल नहीं होगा तो इरेशनल हो जाएगा। तो क्या हो गया? इरेशनल हो गया, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया होगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं किस लाइन में किस जगह पे समझ में नहीं आया, फिर से उसको समझाने की अच्छे से कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को ये समाप्त करते हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।